हेलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना पुराना लेसन एग्रीकल्चर, जहाँ पे तुम सभी को हम कौड़ा पहुंचा दिए थे खेतों में। किस लिए? खेती करने के लिए। कल हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ टाइप ऑफ फार्मिंग कितनी है, जिसमें हमने पढ़ा प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग। इसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे यहाँ जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो कितने हैं। हमारे यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न मेजर 2 है, रबी एंड खरीफ, बट बोथ के बीच में जो हमारा वैकेंट पीरियड है उसमें हम तीसरी फार्मिंग करते हैं। तीसरे तरीके का पैटर्न है हमारा, वो है हमारा ज़ैद पैटर्न यानी ज़ैद सीजन। तो रबी में हम कौन सी क्रॉप को ग्रो करते हैं, खरीफ में हम कौन सी क्रॉप को ग्रो करते हैं, वो हम देखते हैं एक चार्ट। और इस चार्ट में तुम्हारी मेजर क्रॉप्स कंप्लीट हो जाएंगी, जिसमें से एक क्रॉप्स बोर्ड में आने की चांसेस रहेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले क्रॉप में हम देखते हैं राइस की बात करते हैं। राइस ये हमारी कैसी क्रॉप है? ये एक तो हमारी खरीफ क्रॉप है। राइस कैसी है? खरीफ क्रॉप। इसके टेम्परेचर कितना चाहिए? एबव 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस का क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए, यानी कि इससे ज्यादा हो चल जाएगा। साथ में इसकी फार्मिंग हम तभी शुरू करते हैं जब क्या हमें मिलता है? ऑनसेट ऑफ द मानसून। जब मानसून रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है हमारे यहाँ, तब हम राइस की यानी खरीफ की हम फार्मिंग करना शुरू करते हैं। और इसको हार्वेस्ट कब करते हैं? इन द मंथ ऑफ सितंबर टू अक्टूबर। यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं? हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब राइस है तो राइस के लिए रेनफॉल कितना चाहिए? 100 सेंटीमीटर पर एनम, यानी इसे 100 सेंटीमीटर चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि राइस की जहां पर फार्मिंग होती है उसके प्लांट्स पूरी तरह से किसमें डूबे रहते हैं? पानी में डूबे रहते हैं। और उसी में पानी में डूब के ही हम लोग क्या करते हैं? राइस की फार्मिंग भी करते हैं। एरिया प्रोडक्शन, अब ध्यान दो कि राइस की फार्मिंग के लिए 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए और एरिया प्रोडक्शन अपने आप निकालो। फिर रेनफॉल कहाँ ज्यादा या फिर वाटर की फैसिलिटीज कहाँ बहुत अवेलेबल है। तो हम वेस्ट बंगाल पाते हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, असम, उड़ीसा। मीन्स हम हिली रीजन्स पे भी थोड़ा बहुत करते हैं, ड्राई रीजन्स पे भी करते हैं। ड्राई रीजन्स में हम विद प्रॉपर इरिगेशन, जहां पर बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, या फिर हम इरिगेशन को अच्छी तरीके से इरिगेशन करके हम वहां पे क्या करते हैं? राइस की फार्मिंग करते हैं। बट जो हमारा वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा, ये 3 स्टेट, वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा, दे ग्रो राइस इन 3 टाइम्स इन अ ईयर। ये साल में 3 बार राइस की फार्मिंग करते हैं और डिफरेंट वेराइटीज से। कौन कौन सी वेराइटीज हैं? अनस, अमन एंड बोरो। ये 3 टाइप की इनकी राइस की वेराइटीज हैं जो वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा साल में 3 बार फार्मिंग करते हैं। अब मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट में इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पे अगर कोई है तो कौन है? वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। इंटरनेशनल स्टेटस यानी इंडिया की कोई पोजीशन है क्या? बिल्कुल है। सेकेंड किसके बाद? आफ्टर चाइना। लुक, 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा सिंपल, देखो एक लाइन में मैंने कर दिया। बोर्ड में 5 मार्क्स का आएगा ये कि राइस जो हमारी फूड क्रॉप है, इसके कॉन्फ़िगरेशंस लिखो, यानी इसकी क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, या फिर ये कहां पर फार्मिंग की जाती है, तो इसे लिखना रहेगा। 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है ये। नेक्स्ट है हमारा
व्हीट ये हमारी कैसी क्रॉप है? ये हमारी रबी क्रॉप है। अब यहाँ पर एबव 25 डिग्री सेल्सियस और मंथ हमने देखा ऑनसेट ऑफ मानसून यानी जून से स्टार्ट करते हैं और अक्टूबर तक, मीन्स इसके बाद हम किसकी फार्मिंग करेंगे? व्हीट की करेंगे। तो इसके लिए हमें टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, यानी ये जब 15 डिग्री रहता है तो इसमें हम इसको हार्वेस्ट करते हैं और 30 डिग्री पे हम क्या करते हैं? इसको 15 डिग्री पे हम इसको सोन करते हैं और 30 डिग्री पे इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसकी ग्रोइंग यानी सोइंग मंथ क्या है? सोइंग मंथ है इसका अक्टूबर टू दिसंबर और हार्वेस्ट मंथ है अप्रैल टू जून। ये इसका हार्वेस्ट मंथ है। व्हीट की देखो टेम्परेचर कितना चाहिए? सोइंग टाइम 15 डिग्री सेल्सियस और हार्वेस्ट टाइम 30 डिग्री सेल्सियस। सोन मंथ है अक्टूबर टू दिसंबर और हार्वेस्ट मंथ है अप्रैल टू जून। इसके लिए रेनफॉल कितनी चाहिए? रेनफॉल ज्यादा नहीं चाहिए, बट रेनफॉल चाहिए, ऐसा नहीं कि सूखे में हो जाएगा, ड्राई में कभी नहीं होगा। एरिया ऑफ प्रोडक्शन, अब ध्यान दो कि 50 और 75 तो हम आ जाते हैं और स्पेशली ये टेम्परेचर हमें ये 15 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें मिलता भी ज्यादातर कहां पे है? वो है पंजाब। ऐसा नहीं टेम्परेचर कहीं नहीं मिलता, टेम्परेचर पूरे भारत में मिलता है, लेकिन बेटर जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये हमारे एरिया ऑफ प्रोडक्शन है। अब इन जगह पे हम देखते हैं तो हमें कैसी सॉइल मिलती है? एलुवियल सॉइल मिलती है। इसके अलावा हम ब्लैक सॉइल पर भी राइस और व्हीट की फार्मिंग करते हैं। तो मेजर प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? हमारा पंजाब है और फिर उत्तर प्रदेश है। क्या इंडिया का इंटरनेशनल स्टेटस है कोई व्हीट को लेके? बिल्कुल है। कौन सा? 4th है आफ्टर रसिया, अमेरिका एंड चाइना। यानी ये हो गया हमारा व्हीट। व्हीट कैसी क्रॉप है? रबी है। टेम्परेचर कितना? 50 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 50 डिग्री, रेनफॉल हमें चाहिए 50 से 70 सेंटीमीटर पर एनम। वहां पे सेल्सियस लिख उठा था, ठीक है, पर एनम। मेजर एरिया प्रोडक्शन कहाँ होता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन है इंडिया में? पंजाब है, उत्तर प्रदेश और 4th पोजीशन पे हम आते हैं। इसके बाद हमारी क्रॉप आती है मेज। मेज कैसी क्रॉप है? खरीफ है। टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल है 80 सेंटीमीटर पर एनम और एरिया प्रोडक्शन कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स में हमारा कर्नाटक है, क्या इंडिया किसी पोजीशन पे आता है? तो बिल्कुल, इंडिया जो है वर्ल्ड में 7th प्लेस पे आता है। वर्ल्ड में किस प्लेस पे आता है? 7th प्लेस पर आता है, जिसमें यूएसए फर्स्ट पर है। जिसमें यूएसए क्या फर्स्ट पर है। यानी मेज हमारी क्या है? खरीफ क्रॉप है, इसलिए टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री चाहिए। टेम्परेचर 80 सेंटीमीटर पर एनम। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के कर्नाटक है, यानी कि कर्नाटक, यूपी, बिहार, ये जो है हमारी लेस रेनफॉल रीजन्स में इजिली ग्रो हो जाती है, इसीलिए मेजर प्रोड्यूसर स्टेट हमारा कौन सा? कर्नाटक है और इंडिया 7th प्लेस पर है। यूएसए, चाइना
फर्स्ट एंड सेकेंड पे। नेक्स्ट है हमारी शुगर केन, ये हमारी प्लांटेशन फार्मिंग है। ये शुगर केन जो हमारा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बोथ रीजन्स पे फार्मिंग की जाती है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बोथ रीजन से फार्मिंग की जाती है। टेम्परेचर सेम 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर पर एनम, 100 सेंटीमीटर पर एनम। शुगर केन के लिए हमारा पूरा 1 ईयर चाहिए, इसलिए इसे हॉट और ह्यूमिड दोनों टेम्परेचर में ये ग्रो होता है, हॉट एंड ह्यूमिड। क्योंकि पूरी 1 ईयर की क्रॉप होती है तो उसमें हॉट टेम्परेचर भी इसे मिलता है और ह्यूमिड टेम्परेचर भी मिलता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में है हमारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार। ये हमारे मेन एरिया प्रोडक्शन है। मींस यहाँ पे एलुअल सॉइल भी, ब्लैक सॉइल भी मिलती है, इसलिए हम एलुअल और ब्लैक दोनों सॉइल पे शुगर केन की फार्मिंग करते हैं। और मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स में यूपी एंड महाराष्ट्र, यानी इंडिया में ये दो स्टेट्स फर्स्ट और सेकंड पे हैं। और क्या वर्ल्ड में की कोई पोजीशन है? बिल्कुल, इंडिया में की वर्ल्ड में पोजीशन है सेकेंड आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के बाद इंडिया की सेकेंड पोजीशन है। राइस हो गया, वीट, मेज, शुगर केन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बोथ रीजन पे होती है। 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर इसको मिलना चाहिए। 75 to 100 सेंटीमीटर पर एनम रेनफॉल। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। और मेजर प्रोड्यूसर में कौन है? यूपी, महाराष्ट्र, सेकेंड पोजीशन आफ्टर ब्राजील। इससे हम शुगर केन बनाते हैं, जगीरी बनाते हैं, मुसले बनाते हैं, मीन सीरा बनाते हैं। ये सभी चीजें हम इससे बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट रबर। ये हमारी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो होती है। ट्रॉपिकल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर पर एनम, एरिया ऑफ प्रोडक्शन केरला, कर्नाटक एंड अंडमान निकोबार द्वीप। मेजर प्रोड्यूसर में हमारा केरला और इंटरनेशनल स्टेटस 4th है। इससे रबर बनाई जाती है, वही टायर ट्यूब वाली। नेक्स्ट है हमारी कॉटन। इसे हम कॉटन और जूट को हम फाइबर क्रॉप भी बोलते हैं। कॉटन और जूट को हम क्या बोलते हैं? फाइबर क्रॉप भी बोलते हैं। फाइबर क्रॉप मीन्स कॉटन कहां से आएगा? कॉटन यानी हम सेरीकल्चर, कॉटन जो फाइबर क्रॉप्स की फार्मिंग होती है वो सेरीकल्चर में आती है। किसमें आती है? लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाओगे। सेरीकल्चर। कॉटन सबसे पहले कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। सेरीकल्चर मीन्स फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स ऑफ कोकून्स। रेशम के कीड़ों से हम क्या मिलता है? हमको कॉटन मिलता है। सिल्क वॉर्म ऑफ द कोकून्स यहां से मिलता है। और ये जो फाइबर क्रॉप्स हैं ये किसमें आती हैं? सेरीकल्चर में आती है। कॉटन हमारी कैसे हुई? खरीफ क्रॉप हो गई। इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस to 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कितनी चाहिए? कॉटन है
80 सेंटीमीटर पर एनम। एरिया प्रोडक्शन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। जहां पर हमारी क्या मिलती है, कॉटन है, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल कहाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा वहीं भी मिलेगी। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट में हमारा कौन सा है, गुजरात एंड महाराष्ट्र। किस पोजीशन पे है वर्ल्ड में, फर्स्ट पोजीशन पे है। इसके बाद आते हैं जूट। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जूट को हम दूसरे नाम से बोलते हैं गोल्डन फाइबर। इसके टेम्परेचर कितना चाहिए, टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी रेनफॉल बहुत ज्यादा चाहिए, 200 सेंटीमीटर पर एनम। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार। ये हमारे मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। यानी कि सॉइल में पानी, यानी इस क्रॉप के लिए वाटर की बहुत ज्यादा नीड होती है, जिस प्रकार से रबर की है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में इंडिया में कौन सा है, वेस्ट बंगाल लिखते हैं, क्योंकि मेजर यही ये एरिया प्रोडक्शन है और मेजर वेस्ट बंगाल में होती है और पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन है। बट गुड्स हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। हम जूट का तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट हम इसका जूट से बने हुए जो गुड्स हैं इसका एक्सपोर्ट हम नहीं करते। इसका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करता है बांग्लादेश। ये हो गई हमारी। अब आते हैं हम ब्रेवरेज क्रॉप पे। अब आते हैं ब्रेवरेज यानी पीने वाली जो क्रॉप्स हैं हमारी। टी, कॉफी, बोथ आर प्लांटेशन फार्मिंग एंड बेवरेज फार्मिंग। दोनों के टेम्परेचर ह्यूमिड चाहिए, रेनफॉल नॉर्मली चाहिए, एरिया ऑफ प्रोडक्शन असम, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग, न्यू जलपाईगुड़ी, सिक्किम का सिक्किम नामची डिस्ट्रिक्ट वगैरह, उत्तराखंड, नीलगिरी हिल्स। मेजर प्रोड्यूसर में असम है, वर्ल्ड में हम सेकेंड पोजीशन में आते हैं। कॉफी के लिए ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मली रेनफॉल चाहिए। इसका एरिया है कर्नाटक, तमिलनाडु और मेजर में है कर्नाटक और वर्ल्ड में है 7th पोजीशन पर। अगर एग्जाम में ये आता है तो केवल इतना लिखना है कि टी एंड कॉफी हमारी ब्रेवरेज एंड प्लांटेशन क्रॉप है। ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मली रेनफॉल चाहिए, एरिया प्रोडक्शन टी का है असम, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग, न्यू जलपाईगुड़ी, उत्तराखंड, सिक्किम, नीलगिरी हिल्स। कॉफी का है कर्नाटक की नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु। मेजर प्रोड्यूसर टी के लिए है असम और कॉफी के लिए कर्नाटक। टी हमारा सेकंड पोजीशन पे है और कॉफी 7th पोजीशन पर है। क्रॉप्स में ही हमारी मिलेट्स भी हैं, जल्दी एग्जाम में आता नहीं है, केवल इतना ध्यान लो। मिलेट्स जो हमारी, इन सभी में हम ज्वार, बाजरा और रागी, ये 3 क्रॉप आती हैं और तीनों क्या है, इन तीनों में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल होता है।
बहुत ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है। ज्वार जिस रीजन में होता है वहां पे बहुत ज्यादा मॉइस्ट और ह्यूमिड रहता है, मॉइस्ट और ह्यूमिड रहता है। तो अब मॉइस्ट और ह्यूमिड देखो कहां पे मिलेगा हमको, महाराष्ट्र में मिलता है और कर्नाटक में भी मिल जाता है। फिर बाजरा हमारा राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैंडी मिलती है, यानी हमें जो सॉइल है उसमें बालू मिलते हैं। और रागी जो है हमारा कर्नाटक में मिलता है, यानी इसके लिए ड्राई रीजन चाहिए। कर्नाटक में दोनों रीजन मिलता है, एक तो मॉइस्ट रीजन हो गया और दूसरा ड्राई रीजन। मिलेट्स के बाद आते हैं हम पल्सेस। पल्सेस इंडिया में यूपी, ये जल्दी आते नहीं क्वेश्चन, इसलिए इसको मैं लास्ट में आया हूं। जो मेजर आने वाले थे वो राइस है, व्हीट है, शुगर केन है, रबर है, जूट है, कॉफी है, वो थे। ये आने वाले में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन स्टेट्स में मेजर फार्मिंग की जाती है। और वर्ल्ड में हम किस पोजीशन पे हैं? फर्स्ट पोजीशन पे हैं। फिर है ऑयल सीड्स। पल्सेस को हम लिगुमिनस भी क्रॉप बोलते हैं, लिगुमिनस क्रॉप भी बोलते हैं। लिगुमिनस क्रॉप बोलने का रीजन केवल ये है क्योंकि यहाँ पे जो पल्सेस हैं उस पल्सेस में हमें क्या मिलता है, उस पल्सेस में हमें छीमी मिलती है, मटर, पीस की बेस पे। चाहे हम तूर की दाल की बात करें, मटर की दाल की बात करते हैं, पीस की, तो उसमें हमें क्या मिलती है, छीमी मिलती है, इसलिए उसको लिगुमिनस क्रॉप भी बोलते हैं। ऑयल सीड्स में हमारी क्रॉप्स हैं ग्राउंडनट्स, कोकोनट, मस्टर्ड, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। यूपी, बिहार, ये स्टेट्स भी को ऑयल सीड्स की फार्मिंग करते हैं। ये हमारा एक चार्ट था जिसमें हमने राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, टी, कॉफी, जूट, इन सभी की बात की। ये हमारी मेजर क्रॉप्स में है। मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स जल्दी नहीं आती। इसके अलावा हमने बताया था सेरिकल्चर हम किससे रिफर करते हैं, जो हमारी फादर क्रॉप्स हैं वो सेरिकल्चर के लिए हैं। सेम वैसा ही तरीका है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की फार्मिंग करते हैं। ये भी हमारी फूड ही है, यानी इन सभी को भी हम क्या करते हैं, खाते हैं। इनमें हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की फार्मिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। सबसे पहले लेक्चर में हमने बताया था कि हम जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर इंडिया में प्राइमरी एक्टिविटीज है, और हम आज से नहीं, बिफोर 1000 ईयर्स अगर हम कर दें तब भी हम कहेंगे हाँ, हम आज मानव जब थे जिंगल अलाऊ, यानी पेड़ पत्ते जब काम चलाया करते थे ढकने के लिए अपने को, हम तब से बात करें और अभी की बात करें तो हमें चेंजेस आया है। तो वैसे ही हमने एग्रीकल्चर पैटर्न चेंज किया अपना, हम ट्रेडिशनल से मॉडर्न में आ गए। साथ में पॉपुलेशन का जो प्रेशर था, उस पॉपुलेशन के लिए हमें चाहिए फूड ग्रेन, और वो फूड ग्रेन लैंड तो हमारी सेम है। डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड डे बाय डे डिग्रेडेड हो रही है, लैंड हमारी कम होती जा रही है। जब लैंड कम होगी, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, तो उनकी फूड ग्रेन्स लाएंगे कहां से, तो वो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स से आता है। यानी हम पहले कैसी फार्मिंग करते थे, ट्रेडिशनल, आज हम कैसी फार्मिंग कर रहे हैं, हम मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं। पहला
मॉडर्न फार्मिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग करने से क्या प्रोडक्शन प्लस हो सकता है? थोड़ा बहुत। लेकिन गवर्नमेंट ने जो सबसे पहला एक स्टेप लिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी प्रथा, यानी लैंड लॉर्डिज्म जो था उसको क्या किया गया? एबॉलिश कर दिया गया। इससे लोगों के पास लैंड आई। जब लोगों के पास लैंड आई तो यानी सभी लोग अब क्या कर रहे हैं? फार्मिंग कर रहे हैं। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फर्स्ट 5 ईयर था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इस प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960 हमारा स्टार्ट होता है ग्रीन रेवोल्यूशन। राइस एंड व्हीट के लिए 1970 से 1960 और 70 के बीच में ही आता है दूसरा ऑपरेशन फ्लड, जिसे बोला गया व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन से राइस और व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ गया, और व्हाइट रेवोल्यूशन यानी ऑपरेशन फ्लड से मिल्क का। ये ग्रीन रेवोल्यूशन केवल कह दें कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया तो नहीं, इसमें हमने HYV, वही HIV तुम्हारे हिसाब से और गांव वालों के हिसाब से हाइब्रिड, जिसको जो समझना है समझ लो। तुम HIV समझना चाहते हो तो जाओ HIV के साथ जाओ, और जिसको हाइब्रिड समझना है हाइब्रिड है क्या? HYV, हाई यील्डिंग वेराइटीज। ये सीड सीमेंट होते हैं, तब जाके हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस होता है। और इसके लिए क्या ओपन किए जाते हैं? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जिसमें सबसे फेमस जो है हमारी गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज पंतनगर उत्तराखंड में है। पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, पूसा इंस्टीट्यूट, ये एग्रीकल्चर के लिए। फिर एवरी स्टेट्स में हम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ओपन किए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाना है किसके लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ओपन RRB, रीजनल रूरल बैंक्स, ताकि ये स्मॉल लोन्स फार्मर को प्रोवाइड कर सकें। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी ओपन किया गवर्नमेंट ने। बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, इससे क्या हुआ? लोगों तक चीपली लोन पहुंचता। साथ में PAIS, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। ये सारे स्टेप्स लिए गए जिससे हमारा क्या होता है? आज हम टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की तरफ पहुंचते हैं। साथ में गवर्नमेंट ने क्या किया? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाया कि फार्मर्स की क्रॉप जो है इससे कम रेट पे फार्मर्स ना बेचे। इससे भी क्या होता है? फार्मिंग सेक्टर हमारा इंप्रूव होता है। साथ में एग्रीकल्चरल बुलेटिन्स, एग्रीकल्चरल बुलेटिन्स इंट्रोड्यूस्ड ऑन टीवी एंड रेडियो। टेलीविजन और रेडियो पे एग्रीकल्चरल न्यूज इवन एज अ वेदर न्यूज, इन सभी न्यूज को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस कराया गया। एंड ऑल्सो
गवर्नमेंट ओपन FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रिलेशन जो था ब्रोकरेज का या मीडिएटर्स का बिटवीन द फार्मर्स टू गवर्नमेंट, उसको ब्रेक करने के लिए, जिससे फार्मर्स का उतना ही ज्यादा प्रॉफिट हो और उससे क्या हो, रिफॉर्म्स हो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर्स। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। जमींदारी क्या, क्यों, क्योंकि ये मेजर स्टेप्स था 1951 में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया, उसमें इसने फोकस किसको किया, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को। 1960 से 1970 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ऑपरेशन फ्लड लाती है, जिससे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करते हैं। ये किसके माध्यम से आता है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। फिर आरआरबीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी बैंक्स के माध्यम से चीपली लोन प्रोवाइड कर सकें। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, फिर फार्मर्स के लिए PAIS पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम्स लाती है, जिससे अगर उसके साथ कुछ हो जाता है, इवन एज गवर्नमेंट ने क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्रॉट, ड्यू टू फ्लड, ड्यू टू डिसीज, ड्यू टू फायर, इन सभी रीजन से अगर क्रॉप फेलियर होती है तो इससे इनको इंश्योरेंस क्लेम की फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट क्या कर रही, प्रोवाइड कर रही है, यानी इन सभी रीजन से। इसके अलावा गवर्नमेंट ने MSP इंट्रोड्यूस कराया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वेदर एंड साथ में एग्रीकल्चर न्यूज, एग्रीकल्चर की बुलेटिन्स रेडियो एंड टेलीविजन पे पब्लिश किए जाते हैं, जिससे जो मीडिएटर्स, ब्रोकर्स, जो बीच में नेटवर्क बने हुए हैं गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में, उसको क्या किया जा सके, ब्रेक किया जा सके। इन सभी चेंजेस की वजह से हमने फार्मिंग मेथड्स चेंज किया और रिजल्ट क्या हुआ, हमने ट्रेडिशनल से मॉडर्न फार्मिंग, और उसका रिजल्ट सामने होता है कि इंक्रीज द प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। जहां पर जिस बच्चे को जो भी डाउट है वो कमेंट में गोचा गाची जरूर कर देना। मुंह में लैमिनेशन या फेविक्विक लगा के कोई नहीं बैठेगा।